आप लोगों को Yes, sir. With the name of Allah Almighty, we start our today. So today we will discuss something about more. मैंने ना सादा से जो नोट्स आपको शेयर किए थे वही स्क्रीन शेयर कर दी है. यही करने ये इजी भी है और आसानी भी हो जाएगी. Today we have the question: prove that H psi is equal to E psi. ये हमारा आज का क्वेश्चन है. अब एक्चुअल में H क्या है? H इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. H is a Hamiltonian operator. It explains the movement of a particle in 3 dimension and potential energy relation. जहां भी H आ जाए इसका मतलब ये है कि 3D मोशन हमने बतानी है. साथ में जो है वो हमारे पास है potential energy relation. Please write down mathematically H is equal to minus H square over 8 pi square m del square plus p. दोबारा सुन लें. मैथमेटिकली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू H इज इक्वल टू माइनस H square over 8 pi square m multiplied by del square प्लस P इज इक्वल टू E psi. ये ऊपर ही हमने लिखा हुआ है, आपको कर्सर नजर आ रहा है. प्रूव दैट H psi इज इक्वल टू E psi. E इज द एनर्जी, psi इज द वेव फंक्शन. वेव फंक्शन किसे कहते हैं? वेव फंक्शन हम ये कहते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पीक पॉइंट. हम एक पहाड़ की चोटी पर चले गए, वहां से मिनिमम जो डिस्टेंस है नीचे उतरने का सड़क पर, वो आपको साई कहलाता है, वेव फंक्शन. इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ हाईएस्ट पॉइंट. जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, जैसे आप कभी हम पहाड़ों पर जाएं तो छोटे से पहाड़ों को हम ऐसे घूमते चक्कर लगाते आहिस्ता 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 चलते हैं. दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ए. और वेव फंक्शन क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस. पीक से मिनिमम डिस्टेंस होता है, जो बिल्कुल मिनिमम. एक दरख्त के अगर एग्जांपल लें, वो जो तना सीधा सा है, ये मिनिमम डिस्टेंस होता है उसके पीक से. दिस इज कॉल्ड साई, वेव फंक्शन. कोई चीज वेव मूवमेंट शो कर रही है, उसका मिनिमम डिस्टेंस जो है उसको हम वेव फंक्शन साई पढ़ते हैं. PSI लिखते हैं पिसाई, और पढ़ते साई है SI साई. So today we have the Schrodinger wave equation. Basically, it is a double differential equation which relates energy of a particle with its wave function. अब क्या मतलब डबल डिफरेंशियल इक्वेशन? इसका मतलब है कि हमें जो ऑपरेटर है वो डिफरेंशिएशन लगाना है. डिफरेंशिएशन कहते हैं हर चीज को अलग-अलग बताना मैथ में ना. जैसे आपकी क्लास MSc पार्ट 1 मॉर्निंग है, हर रोल नंबर को डिस्कस करें. रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन. ठीक है. तो इट इज अ डबल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच रिलेट्स एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विद इट्स वेव फंक्शन. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विद इट्स मास, उसको ये हमें बताता है. मैथमेटिकली ये डबल डिफरेंशियल होता है d स्क्वायर psi ओवर dx स्क्वायर. ये है डबल, क्योंकि d स्क्वायर आ रहा है और ये है, ये जो साइन आ गया हमारा, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज बेसिकली ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस पोर्शन इज द डबल डिफरेंशियल. साई क्या है? वेव फंक्शन है, प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर. मैस, मैस पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज की. और E माइनस पी काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं हमेशा. E टोटल एनर्जी है माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये फैक्टर कहलाता है काइनेटिक एनर्जी. साई कहते हैं वेव फंक्शन को. तो अब क्या हो गया कि जनाबे वाला साई, पोटेंशियल एनर्जी, मैस रिलेशन, तो डुअल नेचर कंफर्म हो रही है. और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन हो रहा है कि अगर हम ये तो नहीं, ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट
पोजीशन, बट हम क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं उसके लिए। तो आज हमारा टारगेट है ये ड्राइव करना, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस पी साई के, ये हमने आज ड्राइव करना है सारे के सारा, ये प्रूव करना है। ये हमारा टारगेट है आज का। तो ब्रीफली 1926 एरविन श्रोडिंगर, ये ऑस्ट्रियन फिजिक्स का प्रोफेसर था, प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन हैज वेव लाइक नेचर। ठीक है, और हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि जनाब इसके वेव नेचर को, दिस इज लेट अस कंसीडर दैट इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव कर रहा है। एक हमने सीधी लाइन लगाई और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया ये वेव, ये मूव यूं आई यूं, ये वेव हम बनाते जा रहे हैं, हम वेव बनाते जा रहे हैं, ये सारी की सारी, दिस इज वेव नेचर आ गई हमारी। आपने वेव यूं बनानी है, ये देखें यहाँ से स्टार्ट करना है और ये वेव नीचे आ गई, फिर ये वेव एक उसके ऊपर, बस किसी एक वेव का पीक पॉइंट आप ले लें, उसको सर्कल कर लें और उस पीक पॉइंट को राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। तो नाम ए बी सी कुछ भी रख दें। ये जो ये वाली जगह है जहाँ ये ब्लैक कर्सर मैंने रखा है, ये 90 का एंगल है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये पीक से बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस, इसको कहते हैं वेव फंक्शन, दिस इज कॉल्ड साई। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और ये बेस है नीचे की तरफ, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत पहले आप लोग मैट्रिक में पढ़ते थे ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। ठीक है, वो हम ले रहे हैं। तो ये है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम उसको देखते हैं जनाब। तो ये हमारे पास है, लेट अस कंसीडर दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो साई है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, आपने पढ़ा था मैट्रिक में कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस साई ओवर ए के। तो साइन थीटा किसके इक्वल है, साई ओवर ए के। साई किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए इधर आ जाए, ए साइन थीटा के, साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो याद रखें थीटा जो होता है फॉर सर्कुलर मोशन 2 पाई न्यू टी के इक्वल होता है। थीटा किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू। 2 पाई सर्कुलर मोशन को, सर्कल है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है। ये हमने वी को टेढ़ा करके लिखा है। इक्वेशन 1 में पुट करें थीटा की वैल्यू, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई न्यू टी आ गया। ठीक है, ए साइन थीटा की वैल्यू 2 पाई न्यू टी उठा के हमने यहां से यहां पुट कर दिया तो 2 पाई न्यू टी आ गया, इक्वेशन 2 आ गई। हमने पढ़ा था न्यू होता है मैट्रिक में फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो न्यू क्या हो जाएगा, वी ओवर लैम्डा। तो साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई न्यू ओवर लैम्डा और टी के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो ए साइन 2 पाई इक्वेशन। अब ये जो वी ओवर लैम्डा, वेलोसिटी ओवर लैम्डा, ये उठाएं और यहाँ पुट कर दें जो इक्वेशन 2 आई थी आपकी, ये ए साइन 2 पाई न्यू की जगह क्या लिखेंगे, वी ओवर लैम्डा टी। ये आ गया ए साइन 2 पाई वी ओवर लैम्डा टी। अच्छा, अब जो आपके पास ये वी टी है, ये डिस्टेंस होता है बेसिकली, एस भी कह दें या एक्स भी कह दें, एनीवन यू कैन से एस और एक्स। तो साई ए साइन 2 पाई, ये जो है वी टी क्या हो जाएगा, एस, प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी डिस्टेंस आ गया। इसको एक्स ओवर लैम्डा भी हम कहते हैं। तो क्या आ गया इक्वेशन, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एस ओवर लैम्डा और ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अब क्या होगा हमारे पास, बाय डिफरेंशिएट द इक्वेशन नंबर 5। ये बच्चों आप आ जाएं सारे, जरा खास करके जो बायो के स्टूडेंट्स हैं ना, वो अब मेरे साथ इसको ना नोट लिख करें साथ साथ। इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट करना है, इक्वेशन 5 को। तो डिफरेंशिएट का साइन होता है डी। तो ये इक्वेशन है, इसके साथ डी आ जाएगा, डी साई ओवर डी एक्स। हमने लिखा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो क्या किया हमने, डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 को, डी साई ओवर डी एक्स। ए उसी तरह साइन है तो वो कॉज हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, और कॉज हो तो उसका होता है माइनस साइन। आज एक लफ्ज हमने सीखा, पहला रूल, कि जनाब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज, और कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन।
आज आपने सीखा। तो आपने क्या कहा, डी साई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए, साइन है तो कॉस, बाकी उसी तरह 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, एंगल को नहीं छेड़ना, 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अब आगे मल्टीप्लाई करें। अब आपने ना एंगल का डेरिवेटिव लिखना है। यहां आपने क्या लिखना है, एंगल। अब एंगल का, अब ये साइन सॉल्व हो गया, 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा जिसके हिसाब से डिफरेंशिएट करें उसे नहीं लिखना, बाकी क्या बच गया एंगल में, 2 पाई ओवर लैम्डा। तो यहां आ जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा, 2 पाई ओवर लैम्डा आ गया, 2 पाई ओवर लैम्डा। ये पॉइंट दोबारा सुन ले, हमने डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 5 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा, साई है तो डी आ जाएगा, डी साई ओवर डी एक्स। ये देखो ये आ गया डी साई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए, उसी तरह कांस्टेंट उसी तरह होता है, साइन का कॉस, बाकी पूरे उसी तरह 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, कोई चेंज नहीं, मल्टीप्लाई। अब है डेरिवेटिव ऑफ एंगल, साइन के बाद जो कुछ होता है वो होता है एंगल, साइन थीटा एंगल है ना, तो 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, आपने 2 पाई लैम्डा एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके हिसाब से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, हेडिंग दे अगेन डिफरेंशिएट, तो अब क्या हो जाएगा, अगेन में डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगा डी के ऊपर, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो और ए उसी तरह, कॉज है तो मैंने आपको बताया साइन का कॉज होता है और कॉज का माइनस साइन, तो माइनस साइन, माइनस इधर लिख दें या साइन के साथ लिख दें, बाकी उसी तरह पूरा। अब ये पूरा एंगल है 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, 2 पाई ओवर लैम्डा। अब आगे आप मल्टीप्लाई करके एंगल का लिखेंगे तो एंगल का दोबारा 2 पाई ओवर लैम्डा आएगा, 2 पाई ओवर लैम्डा। ये दूसरा पॉइंट दोबारा समझ लें। अब इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है, तो आपके पास क्या है, अगेन एक डी पहले ही मौजूद है, दोबारा हो तो फिर स्क्वायर बन जाता है, डी स्क्वायर साई, और नीचे एक्स का जिसके साथ वो स्क्वायर बनता है, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, उसी तरह कॉज है तो माइनस साइन, 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, 2 पाई ओवर लैम्डा। अब ये वाला कहां से आ गया, 2 पाई ओवर लैम्डा नीचे मिटा हुआ है, ये बेसिकली इस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव आया है। तो 2 पाई क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर, लैम्डा और लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। क्या हो गया कि 2 पाई ओवर लैम्डा, 2 पाई ओवर लैम्डा क्या बन गया, 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई। ये जो ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, ये किसके इक्वल है, साई के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, साई के इक्वल है। ये देखें हमने शुरू में पढ़ा था कि जनाब आपके पास ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 5 को देखें, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। तो ये क्या आ गया, वापस आ गया ए साइन 2 पाई ओवर एक्स ओवर लैम्डा किसके इक्वल है, साई के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू साई। तो अगर कोई इस तरह दोबारा आए, इसको कहते हैं आइगन फंक्शन, अगेन आ गया, इसके साथ जो वैल्यू हो तो उसे कहते हैं आइगन वैल्यू। प्लीज राइट डाउन, when an operator is carried out on a function and same function is reproduced with some value, the function is called eigen function and value is called eigen value. ये value eigen value. सर रिपीट कर दो प्लीज। When a function is carried out, ठीक है, when an operator is carried out on a function, हमने डिफरेंशिएशन लगाया ना इस फंक्शन पर, ये आपके पास एक फंक्शन है x, ये साई, ये एक फंक्शन है a sin 2 pi x ओवर लैम्डा, इसके ऊपर हमने डिफरेंशिएशन लगाया। when an operator is carried out on a function and same function is reproduced with some value, function is called eigen function and value is called eigen value, उसे हम eigen value कहते हैं। सर ये डेरिवेटिव वाला दोबारा से समझा दें। क्या चीज बच्चों, डेरिवेटिव वाला स्टेप जो इक्वेशन 6 से पहले आपने बताया था, ये वाला स्टेप, यस सर। इसको हमने क्या करना है, विद एक्स करना है, डी साई ओवर डी एक्स, साई के साथ डी लगा देना, और वो बाकी एस सच लिखना है, ए सिर्फ साइन है तो कॉस कर देना है, कॉस 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अब आगे एंगल को लिखना है, एंगल है 2 पाई एक्स,
तो 2 पाई लैम्डा एक्स नहीं लिखते, जिसके हिसाब से हम कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट, उसको नहीं लिखते। ये एक आ गया। इसको दोबारा करें तो हो जाएगा डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ए सारा उसी तरह पूरी इक्वेशन लिखनी है, बस जहां कॉज है वहां क्या लिख देंगे, माइनस साइन। तो ए माइनस साइन माइनस हमने पहले बाहर निकाल दिया। 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, 2 पाई ओवर लैम्डा लिखा हुआ है यहाँ नीचे जो मिटा हुआ है। अब ये वाला 2 पाई ओवर लैम्डा के दोबारा इस एंगल का 2 पाई ओवर लैम्डा आ गया। तो 2 और 2 4, पाई और पाई पाई स्क्वायर, लैम्डा और ओवर लैम्डा लैम्डा स्क्वायर आ गया। तो इक्वेशन डी स्क्वायर साइड डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। आपने कहा ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा साई के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, आइगन फंक्शन। इसके साथ एक जो वैल्यू है ये आइगन वैल्यू कहलाई। तो आपके पास इक्वेशन 5 बिकम डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, और उसकी इस वैल्यू की क्या इक्वेशन थी जो 5 में था, ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा इक्वल टू साई। ये किसके इक्वल था, साई के। इक्वेशन 5 में पुट की, 6 में तो ये साई आ गया। और ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर और साई है। हम इसको अगर इस तरफ लेकर जाएं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डी स्क्वायर साई ओवर डी स्क्वायर, ये प्लस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर डॉट साई इज इक्वल टू 0। अब है डी ब्रोगले कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगले ने कहा था कि जो वेवलेंथ है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के और वेलोसिटी के। तो डी ब्रोगले था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। प्लीज राइट डाउन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगले। यहां लिखें आप लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर के, यहाँ लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि यहाँ लैम्डा था इसलिए हमने डी ब्रोगले में लैम्डा का स्क्वायर लिया। डी स्क्वायर साइड डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ये हमने उठा के इस इक्वेशन में डाल दिया। आगे मल्टीप्लाई साई इज इक्वल टू 0। तो ए ओवर बी ओवर सी। अब इसे सिंपल फ्रैक्शन बनाना हो, जो सबसे नीचे इसको उठा के ऊपर ले आते हैं। डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इसको दोबारा समझ लें बच्चों। डी ब्रोगले होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। हमें स्क्वायर चाहिए क्योंकि इक्वेशन में स्क्वायर है, तो लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इस इक्वेशन में पुट करें तो 4 पाई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर वी स्क्वायर ए ओवर बी ओवर सी। सिंपल फ्रैक्शन बनाना, जो सबसे नीचे से ऊपर ले आए, एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा जी, लैम्डा स्क्वायर और साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो ये जी अब हमारे पास क्या हुआ, दिस इज। अब टोटल एनर्जी हमने पढ़ा क्या होता है, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, E माइनस पी के। काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, E माइनस। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है हमेशा। क्या होती है जी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, हाफ एम वी स्क्वायर E माइनस पी के। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 पर आ जाएगा, 2E माइनस पी ओवर एम के। और क्या हो जाएगा जी, अब वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये उठाएं और इक्वेशन में ये जो लास्ट इक्वेशन थी इस 8 में पुट कर दें। डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर वी की वैल्यू आपने क्या निकाली, वहां निकली हुई है 2E माइनस पी ओवर एम। ये वैल्यू उठाएं और उस इक्वेशन में पुट करें। डी स्क्वायर साइड डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर एम स्क्वायर 2E माइनस पी ओवर एम साई। एम से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर E माइनस पी साई इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास। ये दोबारा समझ लें, काइनेटिक एनर्जी है E माइनस पी 1/2 एम वी स्क्वायर के। E माइनस पी 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू E माइनस पी ओवर एम हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या होगा कि हम इसको इक्वेशन
8 में पुट करें, डी स्क्वायर साइड एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर 2e माइनस पी ओवर एम है, ये वाला m है जो इसके नीचे है, ये और इस m से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 पाई स्क्वायर और ये m बचा h स्क्वायर e माइनस पी इंटू साई। देखिए आज हमारा टारगेट क्या था, यही था, दिस वाज आवर टारगेट, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर e माइनस p साई इज इक्वल टू 0। हमने ड्राइव क्या किया, वी हैव ड्राइव दिस, ये हमारी डेरिवेशन है। प्लीज अगर देखें डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर e माइनस p इंटू साई इज इक्वल टू 0। जी बच्चों ये एक अब आपने अपने अब प्रूव आपने लिखना है, प्रूव दैट h psi इज इक्वल टू e psi, प्रूव दैट h psi इज इक्वल टू e psi। इस इक्वेशन 9 से आपने प्रूव करना है। तो अगर 3 डायमेंशन में लिखें तो ये जो हिस्सा ये लिखा जाएगा करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई ओवर करली जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच ई माइनस पी साई, ये 3 हो जाएंगे। तो एक एक्स है ना, वाई और जी, करली क्यों आ जाएगा, क्योंकि अब एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो उसके बाद हमें पता है ये डेल के इक्वल होता है, ये जो है ना करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली वाई प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जी। तो इक्वेशन हो जाएगी डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस पी इंटू साई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से आपने प्रूव करना है आम सिंपल मैथ, एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच की वैल्यू मैंने आपको बता दी है पहले शुरू में ही, माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, कोई कंफ्यूजन हो, अब पूछें 1 बाय 1, माइक 1 बाय 1 ऑन करें, पहले बताएं कि मैं क्वेश्चन नाम अपना बताएं या रोल नंबर, फिर क्वेश्चन पूछें ताकि इजी, सब एकदम ना बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मोहम्मद अली, रोल नंबर 40। जी मोहम्मद अली। सर क्वेश्चन ये मुझे समझ सारी आ गई है इस टॉपिक की। जी जी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई किया मैथमेटिक्स से, जी जी बेटा, इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आई? एक्चुअल में होता यूं है कि ना ये जो चीजें होती हैं ये होती हैं कि हर चीज को हम ना इंडिविजुअली डिस्कस करें। कि हम ना, मैंने आपको पहले एग्जांपल थी कि आपकी क्लास है 40 स्टूडेंट्स, तो हर स्टूडेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली हमने डिस्कस करना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ना एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, हमारे पास आ गई, ये कंप्यूटर में फिट होती है इन फ्यूचर जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ फिर हम ना बताते हैं वेव नेचर भी निकालते हैं और इससे फिर हम निकालते हैं कि पार्टिकल कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। अब उसमें ये टर्म्स कहाँ से आ गई, फॉर एग्जांपल करली यानी डेल स्क्वायर साई कहाँ से आ गया फला, उसके लिए हमने डिफरेंशिएट किया था, वो निकालने के लिए। ठीक है मोहम्मद अली। सर मैं पिक नहीं कर पा रहा आपकी बात। जब भी हम डिफरेंशिएट करें ना, इसका मतलब होता है कि वी आर सॉल्विंग ईच स्टेप इंडिविजुअली, हम ना इंडिविजुअल फैक्टर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप ना 2-3 लेक्चर जब पढ़ेंगे फिर आ जाएगा क्वेश्चन ये कि ये क्यों आया, ये तो नहीं, एक्चुअल में इसका एक रोल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम आप क्वेश्चन ये किया जाए कि सर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 क्यों होते हैं, ये अब इसका क्या जवाब, इसका तो बेसिकली ये हमारे पास है कि एक्चुअल में हमने फैक्टर फाइंड करने 16 के कौन कौन से हैं, तो ये जो इक्वेशन आई कैसे, उसको हासिल करने के लिए ये स्टेप किए गए हैं। डिफरेंशिएशन की जो है ना जरूरत क्यों होती है, वो मैंने आपको बताया कि जब हम हर इंडिविजुअल स्टेप को इंडिविजुअल देखें, फैक्टर को सॉल्व करें,
हमने अब एक्स एक्सिस को सॉल्व करना था, हमने एंगल को सॉल्व करना था, लफ्ज साइन थीटा हमने उसको सॉल्व करना था। ठीक है जी सही। जी। अस्सलाम वालेकुम और सर, मिनाहिल गोहर रोल नंबर 5। जी सर मनाहिल, लास्ट पे हमने इसे अलोंग एक्स एक्सिस सॉल्व किया ना, तो जी। इसे हम वाई एक्सिस या जी एक्सिस पे क्यों नहीं सॉल्व किया? एक्चुअल में अब हमने ना एक्स एक्सिस किया, अगले स्टेप में हम कर सकते सिमिलरली वाई एक्सिस, सिमिलरली जी एक्सिस, तो चेंज हो जाएगा डी स्क्वायर साई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच ई माइनस पी साई, और डी स्क्वायर साई ओवर डी जी स्क्वायर वो आ जाएगा। तो ये होता है अगर एक डायरेक्शन हो तो फिर मर्जी जो ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें और जी ले लें। जब कभी हम बात करते हैं ना किसी चीज की तो सबसे पहले हम करते हैं एक डायरेक्शन में, वो हमने कर लिया। अगले स्टेप पे हमने किया इसको 3 डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आ गया वो भी, ये जब हमने अलोंग 3 एक्सिस किया है। अगला स्टेप होगा एट एनी एक्सिस, एनी एंगल, ठीक है, वो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। सर कर्ली का साइन क्यों यूज किया है? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये किसने पूछा है? सर महानोर 28। मानूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पूछना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, एक होती है बहुत बड़ी चेंज, ठीक है, मिसाल के तौर पर आज धुंध है, ठंड है, तो पता चलता है ना टेम्परेचर डाउन हुआ है, यस सर। इसके लिए हम डेल्टा का साइन यूज करते हैं, डेल्टा टी, ठीक है, T2 माइनस T1, बड़ी चेंज जो वाज़े सिग्निफिकेंट हो वो डेल्टा। अगर कोई एक चीज चेंज हो रही हो और कम हो उसके लिए डी यूज करते हैं, जैसे एक्स एक्सिस अकेला, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। अगर हम कहें आपके क्लास है जी मॉर्निंग की तो हम लगाएंगे डी मॉर्निंग, जो भी फैक्टर होगा डी और लेक्चर ओवर मॉर्निंग, मॉर्निंग को। लेकिन अगर हम हर स्टूडेंट के हिसाब से बात करेंगे 1 बाय 1, जैसे एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए फिर साइन चेंज होकर करली, पार्शियल, सिग्मा, ये तीनों एक ही चीज है। इसका मतलब होता है कि एक्स भी मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी, यानी अदर वेरिएबल भी मौजूद है, ठीक है। यस सर ठीक है। जी बच्चों, सर एनी क्वेश्चन? जी सर अनम रहमान रोल नंबर 10। सर जो डायग्राम थी सर्कल वाली और ग्राफ वाली, उसमें जो पीक पॉइंट लिया हमने, वो पीक पॉइंट तो नहीं है, ग्राफ का पीक पॉइंट तो आगे है, जो वेव फंक्शन है वो हमने पीछे से ले ली है। वो कोई ऐसी वो नहीं है, इशू नहीं है, ठीक है। वो आप पीक बना लें, आप ना ऐसे करें पूरा वो बनाकर ना, यानी कोई वो वहां से हम ले लें, यानी एनी पॉइंट ले लें हम ना, इसका हमने सर्कल का पीक पॉइंट नहीं लेना, बेसिकली हमने कोई पॉइंट लेना है, उसको पीक डिसाइड करके एनीवन, मैं यहाँ लेकर यहाँ से जब डाउन करूंगा वेव फंक्शन होगा, यहाँ से करूंगा वेव फंक्शन होगा, राइट एंगल ट्राइंगल जहां बन जाए। अब ये वाले देख लें आप, ये वाले डायग्राम, इसमें हम यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, ये बन गया, ठीक है। जी सर क्लियर है। चलें, अब टाइम भी काइंड हो रहा है, तो बाकी असल में जब हम फेस टू फेस पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा वो होगा, समझ आएगी। अभी तो जस्ट ये ना हो कुछ होना बेहतर है, फिर इंशाल्लाह भरपूर करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज। सर इसकी रिकॉर्डिंग अल्लाह सेंड हाफिज। कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज सर। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए।